बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, बहुत ही अहम बात जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले माजरत चाहती हूँ अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे या किसी की दिल आजारी हो। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है। एक बहुत अहम वाकया आपसे शेयर कर रही हूँ। गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा और आपका क्या नजरिया है इस बारे में कमेंट में हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। एक औरत जो है उसने सवाल किया कि मैं दीन इस्लाम इख्तियार करना चाहती हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, तो मैं कौन से मसलों को इख्तियार करूं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जहन में ये बात क्यों आई कि कौन से मसलों को इख्तियार करूं। इस्लाम तो इस्लाम है, आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं तो आप करें। उसने कहा कि मैं काफी देर से ये बात सोच रही थी, लेकिन मैंने देखा है कि मुसलमान आपस में ही इख्तलाफात रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है मैं दुरुस्त हूँ, कोई कहता है मैं दुरुस्त हूँ। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा मसलक है जो कि सच्चा और बिल्कुल दुरुस्त मसलक है। तो मैं जब इस्लाम करूं तो कौन से मसलक को इख्तियार करूं। मैंने उसको जो आंसर दिया कि मुकम्मल जो इस्लाम है वो क्या है, वो भी मैं बताती हूँ आपको कि मैंने उसको क्या आंसर दिया। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ इस बात पर कि गैर मुस्लिम भी देखें हमारे बारे में कैसे नजरियात रखते हैं कि ये मुसलमान आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनकी बनती नहीं है। आपस के ही जिस कौम के इख्तलाफात हों और वो किसी एक बात पर मुत्तहिद ना हो, वो कौम क्या किसी दुश्मन का मुकाबला करेगी और किसी दुश्मन को फेस करेगी। बहुत दुख हुआ कि ये उम्मत जो है इतनी फिरकों में बट चुकी है कि इनका एक सफ में खड़े होना जो है वो महाल है। एक वो फिरका है जो कि सिर्फ अली और हुसैन को मानता है, अब वो फिरका भी नहीं रहा बल्कि एक अलग उन्होंने अपना दीन ही बना लिया हुआ है। और उसमें सहाबा को गालियां देना, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है उनको गालियां देना। जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इनकार करता है, समझे कि वो कुरान का इनकार करता है। क्या कुरान पढ़ते वक्त ये लोग सूरह नूर को छोड़ देते हैं। वो हस्ती हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए उनको सिलेक्ट फरमाया और इतना मुकाम और मर्तबा उनका कि हुजरा आशा जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बना, जहां आज रोज़ा रसूल है। तो इन तमाम फजीलतों के बावजूद इनकार की क्या गुंजाइश निकलती है। बाद में जो भी इख्तलाफात हुए, इंसान है, कोई नबी नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जिसको हजूर से निस्बत हो हम उसका भी इनकार कर दें। जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूबा बीवी फरमा दे और जिसके बारे में मोहब्बत के अल्फाज आप अदा फरमा दे, तो हमारा हक नहीं कि हम उससे बुग़्ज़ रखें या उससे नफरत रखें। एक मसलक ये है और दूसरा मसलक वो है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब जानने ना जानने के बारे में बहस करता रहता है। मिलाद मनाना चाहिए या कि वसाल मनाना चाहिए, इस पर बहस होती रहती है। ये चीज बिद्दत है, ये चीज बिद्दत है। शान रसालत में बुखल और कंजूसी से काम लेते हैं। और तीसरा वो फिरका है जो कि अहले सुन्नत का फिरका है। और बाज अहले सुन्नत में से भी बाज जाहल लोग जो रूरल एरिया में रहने वाले हैं, उनमें इतनी जहालत, ला इल्मी, बेदीनी पाई जाती है कि उन्होंने इस अकीदे को बदनाम कर दिया है। मज़ारात पर जाकर चढ़ावे चढ़ाना, ढोल ढमक्के बजाना और जहां औरतें, जाहल औरतें जाकर वहां तज़ीमी सजदे करना, इस तरह की हराफात जो हैं वो की जाती हैं। हालांकि जो अहले सुन्नत के समझ वाले, अकल वाले लोग हैं, उनमें ऐसी कोई हराफात नहीं पाई जाती। सिर्फ इन जाहल और निजी सतह पे जो लोग हैं उनकी वजह से ये अकीदा, ये फिरका, मसलक जो है उसके बारे में लोग बदगुमानी रखते हैं और इसको बहुत ही
कब्र परस्ती और बाबों को मानने वाले, बाबों से मांगने वाले, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जो मैंने जिक्र किया कि जो ये अनपढ़ जाहल लोग हैं, जिनको इल्म का शऊर नहीं, पता ही नहीं नमाज क्या है, उसके वाजिबात अरकान क्या है, इस तरह की हरकत वो लोग करते हैं। ये वो जो मसलक हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिनकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इस औरत को किस मसलक के तरफ लेकर जाऊं। फिर आखिर में जो मैंने उसको आंसर दिया वो ये कि तमाम ये जो फिरके हैं, तमाम मसलक हैं, इस बात पर वो मुत्तहद हैं, एक हैं, कि जो इस्लाम के अरकान इस्लाम हैं, जो बुनियादी अकायद हैं, उसके बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। इस्लाम के तमाम जो फिरके हैं इस बात पर मुत्तहद हैं और इनको मानते हैं। उसके बाद मुकम्मल दीन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, सादा सा दीन है। न जाने क्यों आज ये इख्तलाफात पाए जाते हैं। अरकान इस्लाम बुनियादी अकायद पर मुत्तहद होने के बाद, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद, एक मुसलमान के लिए मुकम्मल दीन ये है कि वो अहले बैत पंचतन पाक की मोहब्बत अपने दिल में दिलो जान से रखे। उनकी मोहब्बत के बगैर ईमान नामुकम्मल है। उसके बाद सहाबा कराम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे सितारे हैं, और किसी एक के बारे में बुग़्ज़ रखना भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब है। इसलिए हमें तमाम सहाबा कराम को अदब व एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। जिसको हजूर से निस्बत हो गई वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। बाद में क्या इख्तलाफात हुए, किसने क्या किया, कौन सी जंग में हारा, कौन जीता, किसने क्या किया, इंसान है, बशर है, किसी से कोई गलती हो सकती है, नबी नहीं है। लेकिन जिस हस्ती के बारे में आपके और मेरे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत के अल्फाज फरमाए, उससे बुग़्ज़ रखना एक मुसलमान का अकीदा नहीं, एक मुसलमान का फर्ज नहीं। उसके बाद तमाम उम्मुल मोमिनीन जो हैं उनको जो है अदब और एहतराम की निगाह से देखना, तमाम उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उनका अदब करना, एहतराम करना, ये मुकम्मल इस्लाम है। उसके बाद आता है कि तमाम औलिया अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उन पर ना कोई गम होगा और ना कोई खौफ होगा, और खुशखबरी है उनके लिए, उनको भी अदब और एहतराम की निगाह से देखना कि ये अल्लाह के मकबूल बंदे और हस्तियां हैं, और उनको उस हद तक मानना जो हदूद अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर फरमाई है, हद से तजावुज ना करना। ये मुकम्मल इस्लाम है, मुकम्मल दीन है। और नमाजों में इख्तलाफात वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी तरीके पर नमाज पढ़ी वही असल नमाज है। उससे पहले जो रफा यदैन किया, जो भी हुआ वो सब मनसूख हो चुका, अमल उसी पर होगा जो आखिर में किया। बैतुल मकदस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी, वो मनसूख हो चुका। अब कोई भी मसलक जो है बैतुल मकदस की तरफ मुंह कर कर नमाज नहीं पढ़ता। सब इस पर मुत्तहद हैं कि बैतुल्लाह शरीफ जो है वो किबला है, उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़नी है। इसी तरह नमाज जो है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, वही असल नमाज है। जिस तरीके पर आप इस दुनिया से रुखसत हुए, और औरतों के पढ़ने का तरीका जो है वो अलग है, मर्दों का अलग है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत और मर्द के जो पर्दे का ख्याल रखा है, जिस तरह हज के मौका पर जो मर्द हजरात हैं उनका तरीका और है, खवातीन का और है। ये है मुकम्मल इस्लाम, जो सादा सा इस्लाम है। बहस की कोई बात नहीं। जो मैंने उस औरत को इसकी तबलीग की और उसको इसकी तरफ मैंने नसीहत की। इंसान जब बहुत ज्यादा अकल के घोड़े दौड़ाता है ना, अकल का इस्तेमाल करता है, तनकीद करता है, तो बाज़ औक़ात ये अकल इंसान को गुमराही के घड़े में जा फेंकती है। वो कहा ना किसी ने कि अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। अगर हम अकल को देखें तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो अजान देते थे, उसमें गलतियां तो थी।
آج ہم کہیں گے گرامر کی غلطیاں تھی، تلفظ کی غلطیاں تھی، سیغہ غلط تھا کہ وہ اشہادو کی بجائے اسہادو کہا کرتے تھے کیونکہ ان کی زبان کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قبول وہی اذان کی جو بلال حبشی کی تھی۔ اللہ رب العزت نے عشق اور محبت کی آواز کو پسند فرمایا۔ اگر عقل دیکھیں تو وہ تلفظ کی بھی غلطی تھی، سیغے کی بھی غلطی تھی، گرامر کی بھی غلطی تھی۔ اسی طرح ہر بات کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا چھوڑ دے۔ محبت اور عشق کا یہ دین ہے، اس کو محبت کے لیول پر آ کر دیکھیں۔ اور تمام جو مسلک ہیں اپنے اپنے عقیدے کی مسلک کی تبلیغ کرنا چھوڑ کر خدا را ایک اسلام کی تبلیغ کریں۔ جب کسی کو دعوت دیں تو اسلام کی دعوت دیں، نہ کہ اپنے اپنے فرقے کی دعوت دیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔